बच्चों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 10 के गणित को और अध्याय 7 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति और इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा आसान है बच्चों और आपके एग्जाम में जो है 10 से 15 नंबर का सवाल यहाँ से रहता है। ठीक है, 10-15 नंबर आप जो है इसी चैप्टर से उठा सकते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ लिए तो 15 नंबर के आसपास आप यहाँ से उठा लीजिए, है ना। तो इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा चीज हम आपको अच्छे से सिखाएंगे। अभी जो है आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन को बताएंगे। इंट्रोडक्शन कर लेने के बाद जो है ना लगभग ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है। बिहार बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है ना, इंट्रोडक्शन को अच्छे से कर लीजिएगा ना, आपका ऑब्जेक्टिव लगभग यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद अगर आप चैप्टर को बना लीजिएगा 7.1 7.2 7.3 तक है इसमें, उसके बाद क्या बचेगा, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, सब्जेक्टिव हो जाएगा। बाकी बात बेसिक पढ़ने के बाद जो है ना खतरनाक हो जाएगा ये चैप्टर का पूरा तैयारी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनको समझना। तो निर्देशांक ज्यामिति स्टार्ट हुआ है तो सबसे पहले जानते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति है क्या। ठीक है, समझो। जैसे कि ये बिंदु है ना, किसी बिंदु की दशा बतलाने के लिए आखिर में ये बिंदु है कहाँ, बात समझ में आ रहा है। इस बिंदु की दशा बतलाने के लिए जिस विधि का उपयोग करते हैं ना उसी को क्या कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। समझ में आ रहा है, लिख देते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में क्या लिखेंगे रे, कि किसी बिंदु की दशा बतलाने के लिए जिस विधि का प्रयोग करते हैं, है ना, कोमा, ठीक है, कोमा उसे निर्देशांक, ठीक है, हाँ बोलो, एक मिनट, ज्यामिति कहते हैं। नहीं आ रहा है सही क्या, धुंधला है, सही हुआ, ठीक है, रोका है क्या अभी, नहीं ना, थोड़ा धुंधला है तो ठीक हो गया, उसको रोको नहीं यार। जब तो उसे निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। समझ में आ गया ना, कि किसी बिंदु की, जैसे ये बिंदु है ना, ये बिंदु है कहाँ, इसकी दशा बतलाने के लिए जिस भी विधि का हम लोग प्रयोग करते हैं उसे ही क्या कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। ये परिभाषा किसका हो गया रे, निर्देशांक ज्यामिति को। और सुनो, निर्देशांक ज्यामिति बोलो या निर्देशांक को हम लोग क्या कहते हैं, नियामक। क्या कहते हैं रे, नियामक। निर्देशांक को नियामक भी कहते हैं। निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति, कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। और किसी बिंदु की दशा बतलाने के लिए जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसे निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। क्लियर। और इसमें जो है हम लोग 3 फॉर्मूले को पढ़ेंगे मेनली, वो 3 फॉर्मूले से पूरा चैप्टर बन जाएगा। जैसे कि प्रश्नावली 7.1 में 10 हिसाब है टोटल, ठीक है, तो 7.1 में जो 10 हिसाब है, ये 10 हिसाब जो है ना दूरी सूत्र से बन जाएगा। किस सूत्र से बन जाएगा, दूरी सूत्र से। तो देखो दूरी सूत्र क्या होता है समझो, दूरी सूत्र का हो गया फॉर्मूला, अंडर रूट देना है। क्या देना है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है, अंडर रूट पूरा लंबा टैग कर देना है, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट लगा के x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अगर किसी बच्चे को कहीं लिखाया गया हो x2 पहले लिख दिया, x1 बाद में लिखा, फिर y2 पहले लिखा, y1 बाद में लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, दोनों सही है। समझ में आ रहा है, कोई अगर इनको इधर पढ़ा उनको उधर पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों फॉर्मूला होगा क्योंकि स्क्वायर है ना। बात समझ में आ रहा है। जैसे कि देखो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, कितना आएगा तुम बताओ। 2 में माइनस 4 करेंगे कितना होगा, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा रे, दूनी 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब तुम अगर 4 माइनस 2 है, यानी 4 को इधर कर दिया 2 को उधर कर दिया, इसका भी स्क्वायर मारेंगे, 4 में 2 गया 2 का स्क्वायर, फिर भी कितना आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसीलिए आप इधर उधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। लेकिन सीधा हुआ ज्यादा अच्छा रहता है, पहले एक तब दो, पहले एक तब दो। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। पूरा 7.1 में 10 हिसाब है, 10 हिसाब में जो है ना यही फॉर्मूला का यूज करना है, आपका सारा हिसाब बन जाएगा। और भी कुछ कॉन्सेप्ट है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन मेनली जो फॉर्मूला है उनको सिखा रहे हैं अभी। समझ में आ रहा है, चलिए ये दूरी सूत्र हो गया। फिर 7.2 में जो यूज होगा फॉर्मूला, विभाजन सूत्र। कौन सा सूत्र है, विभाजन सूत्र। पूरा आसान है, समझिए विभाजन सूत्र कैसे होगा। MX प्लेयर तो आप लोग चलाए ही होंगे मोबाइल में, MX देखिए, MX जोड़ MX, अब बट्टे M जोड़ M, अब बीच में क्या लिखेंगे, कोमा, ठीक है। फिर लिखेंगे माई MY जोड़ MY, अब बट्टे
m प्लस m और ऐसे ब्रैकेट से घेर देंगे। इतना कर सकता है तुम लोग। फिर क्या करेंगे, 12 21 को लेके चलना है। 12 21 12 21 और 12 और नीचे में 12। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? 12 21 12 12 21 नीचे 12। अब देखो m1 और x2 के बीच में कुछ न क्या है, गुना है। m2 और x1 के बीच में भी कुछ न क्या है, गुना है। और ये जो लिखे हैं इसको कहते हैं विभाजन सूत्र कहते हैं इनको। एक बार हम फिर लिखते हैं इसको। विभाजन सूत्र अगर आ जाए तो कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे रे, mx जोड़ mx बट्टे m जोड़ m कोमा my जोड़ my बट्टे m जोड़ m, ऐसे ब्रैकेट घेर देंगे। फिर 12 21 12 है ना, 12 21 12 याद नहीं हो गया आप लोगों को, है ना? ये विभाजन सूत्र है। देखने में लगता है बहुत बड़का, लेकिन ऐसे अगर याद कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, विभाजन सूत्र mx जोड़ mx बट्टे m प्लस m my प्लस my बट्टे m प्लस m 12 21 12 ऐसे आप याद रख लीजिए इनको, पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? तो चलिए ये आपका विभाजन सूत्र हो गया क्लियर। अब आपको सिखाते हैं ये 7.2 प्रश्नावली 7.2 में भी 10 हिसाब है और 10 हिसाब इस विभाजन सूत्र से बनेगा। समझ में आ रहा है? और भी कॉन्सेप्ट है वो आपको बताएंगे, वो अलग चीज है, लेकिन मेनली जो फॉर्मूला है आपका 7.2 का यही है। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? वीडियो सही चल रहा है ना? चलिए 7.2 हो गया। प्रश्नावली 7.3 तक ही है हमारे प्रश्न मतलब किताब में। तो प्रश्नावली 7.3 में जो फॉर्मूला यूज होगा वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर देखो क्या लिखेंगे। अब बात को समझो, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई पढ़ा है कई बच्चा पढ़ा है 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब पढ़ा है। तो यहाँ पर उन फॉर्मूले का यूज होने वाला नहीं है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक नया फॉर्मूला आप लोगों को बता रहे हैं, उनका यूज करना है। कौन सा? देखो देखो ट्रिक जैसे हम जैसे बता रहे हैं वैसे कीजिएगा। देखो लॉन्ग टाइप का है फॉर्मूला, लेकिन आपको याद हो जाएगा। देखिए कैसे करना क्या है, पहले लिख दीजिए क्या 1/2 और एक बड़की ब्रैकेट लगा दीजिए। कोई दिक्कत है? और x है ना, x इंटू वाई माइनस वाई, ये जो x इंटू वाई माइनस वाई लिखे है ना, कै बार लिखिए इसको? 3 बार जोड़ देके। जोड़ फिर क्या लिखेंगे, x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई। अच्छा ये वीडियो पे आया यहाँ तक? कोई दिक्कत है? देखो कई बार लिखे हैं x इंटू वाई माइनस वाई को, एक बार, x इंटू वाई माइनस वाई 2 बार, x इंटू वाई माइनस वाई कै बार? 3 बार। उसके बाद सब में क्या दिए बीच में रे, प्लस। उसके बाद इस पे आपको याद रखना है जो नंबर 23 31 12। क्या रखना है याद? 23 31 12। 23 31 12 अंदर में लिखना है। देखो 23 31 12 फिर 1 2 3 क्या लिखेंगे, 1 2 3 1 2 और यहाँ पे 3। समझ में आया? कोई दिक्कत है? किधर गया रे ढक्कन? यहाँ गिर गया ढक्कन, समझो। 1/2 इंटू, बात समझ में आया? फॉर्मूला x1 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस x2 इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस x3 इंटू वाई वन माइनस वाई टू। कई बच्चे के दिमाग में अगर नहीं आया होगा तो हम फिर से लिखते हैं, आ जाएगा। देखिए मतलब इनको जो है ना 1 से 2 बार लिख लीजिएगा ना कॉपी में, आपको याद हो जाएगा। और इसी से तो पूरा 7.3 बनता है। एक बार फिर से लिखते हैं, क्या लिखना है, 1/2 लिख लेंगे पहले, ठीक है। अब बड़की ब्रैकेट लगाएंगे और x इंटू वाई माइनस वाई एक बार लिखे ना, क्या बार लिखना है, 3 बार प्लस दे देके। प्लस फिर क्या लिखेंगे, x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई। बताओ कै बार लिखे, 1 2 3 बार लिखे हैं। फिर अंदर में लिखेंगे 23 फिर 31 फिर कितना 12 फिर यहाँ 1 और यहाँ 2 और यहाँ 3। ठीक है, समझ में आया? ये फॉर्मूला हो गया आपका किसका, त्रिभुज के क्षेत्रफल का। त्रिभुज के क्षेत्रफल का और भी फॉर्मूला होता है, लेकिन उस फॉर्मूले का यूज इस चैप्टर में आपका नहीं होने वाला है। जो हम लिखा है उसी का यूज होगा। तो प्रश्नावली 7.1 दूरी सूत्र से बन जाएगा, प्रश्नावली 7.2 विभाजन सूत्र से बन जाएगा, प्रश्नावली 7.3 त्रिभुज का क्षेत्रफल से बन जाएगा। पूरा हिसाब आपसे बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आप मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और क्या है कि प्लेलिस्ट तो हम बनाते चलेंगे, चैप्टर का प्लेलिस्ट क्या करेंगे, बनाते हुए चलेंगे। आप एक तरफ से वीडियो देखिएगा, आपको एक एक मतलब बात क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद जो है रिवीजन करते रहिएगा घर में। उसके बाद तो फिर मजे मजे है ना, फिर परीक्षा में जाइएगा, ये सब टाइप का एग्जाम में पूछेगा तो बस बना देना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लियर 7.1 7.2 7.3 का। अब 2 4 कॉन्सेप्ट को लिखाते हैं, उनको देखिए। जैसे कि मध्य बिंदु का निर्देशांक, किसका निर्देशांक, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का निर्देशांक।
निर्देशांक। और बाबू निर्देशांक को हम लोग क्या बोलते हैं? नियामक भी बोलते हैं। अगर निर्देशांक की जगह पे क्या लिख दे? नियामक, तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझिए वो निर्देशांक ही बोले हैं, ठीक है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, इसको भी ट्रिक से समझिए। क्या होता है? x1 जोड़ x2 बटे 2 कोमा y1 जोड़ y2 बटे 2 है, ब्रैकेट से घेर देंगे, कोई दिक्कत है? ये मध्य बिंदु का सूत्र। यहाँ देखिए बाबू, यहाँ जो है ना, यहाँ पे कोमा दिए हैं, बीच में क्या दिए हैं? कोमा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया? x1 प्लस x2 बटे 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे 2। अब देखिए त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक क्या लिखेंगे? त्रिभुज के का नौद्रक केंद्रक का निर्देशांक, ठीक है। अच्छा एक बात बताते हैं बच्चों आप लोगों को, ये जितना भी फॉर्मूला हम लिख रहे हैं सारा का सारा मेरा नोट्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरा अगर नोट्स आप लोगों को लेना है, ये मेरा नोट्स है, ठीक है। आप जो है टेलीग्राम चैनल पे जो है हम अपने चैनल का लिंक दे दिए हैं, वहाँ पे जो है हम टेलीग्राम पे जो है हम इस नोट्स का लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से आप डाउनलोड करके किसी भी बगल के शॉप में निकलवा सकते हैं। पूरा चैप्टर पूरा किताब का जो है निचोड़ फार्मूला लिखे हुए हैं, हर चैप्टर वाइज लिखे हुए हैं। इससे क्या होगा कि आपको जो है एक साथ सारा फार्मूला मिल जाएगा। एग्जाम भी नजदीक हो रहा है आप लोगों का, कहाँ पे आप खोजिएगा? तो आप मेरे नोट्स को जो है आराम से लेके पढ़ सकते हैं, या किसी के पास अगर पहले से हो तो बस उनको याद करते चलिए चैप्टर वाइज। ये मेरा नोट्स से भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपका जो है बनेगा। ऑब्जेक्टिव ही नहीं, पूरा का पूरा सब्जेक्टिव। अगर आप 10th क्लास का बुक को देखें तो लगभग फार्मूला भरा पड़ा है। फार्मूला रेडी नहीं कीजिएगा तो हिसाब भी आपसे नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो चलिए त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक का बात कर रहे थे, या इसको बोलते हैं त्रिभुज के गुरुत्वा केंद्र का निर्देशांक। क्या बोलते हैं? गुरुत्वा केंद्र का निर्देशांक या केंद्रक का निर्देशांक अगर बोला जाए, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक अगर बोला जाए, तो जैसे कि मध्य बिंदु का निर्देशांक ही पढ़े हैं ना, तो वैसे ही इसका पढ़ेंगे। क्या लिखेंगे? x1 जोड़ x2, खाली इसमें x3 कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? अब बट्टे कितना है देखो रे, इसमें दो गो था तो दो लिखे, इसमें क्या गो 1 2 3, तो कोमा बट्टे में क्या लिख देंगे? 3, और कोमा यहाँ y1 y2 है तो क्या लिखेंगे? y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बट्टे कितना रे? 3। ये होता है बाबू सब किसका रे? त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। क्या ये वीडियो पे आ रहा है? कोई दिक्कत है? नहीं समझ में आया? समझ में आया? देखिए त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक बोले तो x1 प्लस x2 प्लस खाली इसमें x3 कर देंगे बट्टे 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टे कितना? 3। अगर केवल मध्य बिंदु का निर्देशांक बोले तो x1 प्लस x2 बट्टे 2 कोमा y1 प्लस y2 बट्टे 2। कोई दिक्कत है? तो ये जो है आपका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और भी बहुत सारा बात है जो कि हम आपको अच्छे से सिखाएंगे, और इन सभी बातों को सीख लेने के बाद अगर आपके एग्जाम में यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल आता है तो आपसे पक्का बनेगा। हम बता रहे हैं ना आपको, आपसे एकदम एकदम कुछ दिक्कतें नहीं होगा आपका, ठीक है। तो बस आप मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करें। इसके नीचे लिखेंगे तो आएगा बाबू, कितना कितना दूर तक आएगा? 2-3 लाइन आएगा ना? चलो एक बात और सीखो, एक्स अक्ष का निर्देशांक देखो एक्स अक्ष का निर्देशांक होता है x,0। क्या होता है रे? x,0। अगर बोलेंगे बाबू y अक्ष का निर्देशांक, क्या बोलेंगे? y अक्ष का निर्देशांक बोलो या नियामक बोलो, क्या होगा? 0,y होगा। जानते हैं बाबू सब? हाई दोनों जब लिखे ना यहाँ पे, ये मोस्ट वीवीआई बोलिए। कौन सी बोलिए? मोस्ट वीवीआई, क्योंकि ये फाइनल एग्जाम में आपका पूछ चुका है। पूछा ऐसे है, एक्स अक्ष का निर्देशांक निम्नलिखित में है, ऑप्शन दे दिया x,0, 0,y और 0,x। इनमें से कोई नहीं, क्या होगा? x,0 ही ना होगा। देखिए एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है? x,0, और y अक्ष का निर्देशांक क्या होता है? 0,y। अब समझिए बात को, पहले हम लोग x लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं? y लिखते हैं। हम बोले हैं क्या रे? x अक्ष। क्या बोले? x अक्ष। x अक्ष बोलेंगे तो x के जगह x ही लिखेंगे। हम y अक्ष नहीं बोले हैं तो y की जगह हम कितना? 0। तो x अक्ष का निर्देशांक x,0। अगर बोलेंगे रे बाबू y अक्ष का निर्देशांक बताओ, तो सुनो सबसे पहले क्या लिखते हैं? x का मान। हम क्या बोले हैं? y अक्ष ना रे, x का मान तो y बोल रहे हैं, तो x की जगह क्या लिख देंगे? 0। और y अक्ष बोल रहे हैं तो y की जगह पे y। तो y अक्ष का निर्देशांक क्या हो जाएगा? 0,y। ऐसे याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक है, जो बोला वो अगर जैसे कि x अक्ष बोलेगा तो x बोला है तो x को x ही रखो, y ने बोला है तो 0 रख दो। अब बोलेगा रे y बोलेगा तो x ने बोला है तो x रख दो 0, y बोला है तो y की जगह क्या रख दो? y। नहीं समझ रहा है बात मेरा? ऐसे करके आप जो है निकाल सकते हैं, इनको याद रहेगा। ये छोटा सा पॉइंट को अगर माइंड में डाल लीजिएगा तो आपको याद रहेगा हमेशा कि आखिर में x बोला है तो x की जगह में x लिख देंगे, y ने बोला तो y की जगह पे 0। अगर y बोलेगा तो x की जगह पे 0, y की जगह पे
वाई ही। कोई दिक्कत है? ये आपका हो गया। हाँ, और पूछता कैसे है देखो, और मतलब ये तो सीधा हुआ हो गया कि सीधे अगर पूछ दिया कि एक्स अक्ष का निर्देशांक x, 0, टेढ़ा करके पूछता है ऐसे, देखो कैसे पूछेगा कि एक्स अक्ष का, अभी समझो जैसे कि यहाँ देखो x, y है ना, फर्स्ट वाले को हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज। सेकंड वाले क्या कहते हैं? कोटि। या फर्स्ट वाले को हम लोग भुज की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्स नियामक। क्या कहते हैं? एक्स नी या मक। और सेकंड जो वाई कोटि है उसको क्या कहते हैं? वाई नी या मक। ठीक है, या इसको हम लोग वाई निर्देशांक भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत है? अब समझो, एक्स अक्ष का एक्स नियामक क्या होगा? तो सबसे पहली बात क्या पूछा है? एक्स अक्ष का एक्स नियामक। तो एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है? एक्स अक्ष का निर्देशांक रे एक्स, 0। क्या पूछा है? एक्स अक्ष का एक्स नियामक। एक्स नियामक मतलब फर्स्ट वाला क्या कहलाता है? एक्स नियामक। मतलब फर्स्ट वाले को क्या कहते हैं? क्या तुम बताओ, फर्स्ट वाले क्या कहते हैं? एक्स नियामक। सेकंड वाले क्या कहते हैं? वाई नियामक। तो एक्स अक्ष का एक्स नियामक क्या होगा? एक्स नियामक क्या होगा? क्या है एक्स अक्ष में? क्या एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है? एक्स, 0। तो बताओ इसका एक्स नियामक क्या है? एक्स ही है। ऑब्जेक्टिव पूछ ऑप्शन देता है एक्स, वाई, 0, सीरो, मिरो, ये सब नहीं, 0 देगा, एक्स देगा, वाई देगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? नहीं समझा? बोलेगा वाई अक्ष का एक्स नियामक क्या होगा? तो सबसे पहली बात तो वाई अक्ष का निर्देशांक क्या होता है? 0, वाई। फर्स्ट वाले को एक्स नियामक कहते हैं, सेकंड वाले को वाई नियामक कहते हैं। पूछेंगे एक्स नियामक तो क्या बोलेंगे? 0। पूछेंगे वाई नियामक तो वाई ही होगा। वाई नियामक क्या होगा? वाई ही होगा। किसका? वाई अक्ष का। समझ में आ रहा है? ऐसे भी ऑब्जेक्टिव पूछा है फाइनल एग्जाम में। और हाँ, एक ऐसा ऑब्जेक्टिव से देखा जाए तो देखो देखो, जैसे कि हम बताए ना यहाँ पे, फर्स्ट वाले को क्या कहते हैं रे? भुज कहते हैं या वाई एक्स नियामक कहते हैं। सेकंड वाले को कोटि कहते हैं या वाई नियामक कहते हैं। अब देखो लिख दिया कौन चीज, 2,3। 2,3 लिख दिया। इसने पूछा ये 2 क्या है? या तो भुज है या तो एक्स नियामक है। ये 3 क्या है? या तो कोटि है या तो वाई नियामक है। ऐसे पूछा फाइनल एग्जाम में। क्या भारी था? बस कॉन्सेप्ट को सीखिए, हिसाब को बनाते चलिए। कोई दिक्कत है? तो ये सब बात हो गया क्लियर। वीडियो पे आ रहा था सब कुछ, धुंधला नहीं ना कुछ भी? तो फटाफट इनको उतारिए, और भी कॉन्सेप्ट है उनको करेंगे क्लियर। उसके बाद ये आपका जो इंट्रोडक्शन खत्म होगा। तो चलिए इसको उतारिए फटाफट। अब जो है हम आपको जस्ट अभी बता रहे हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो बच्चों अब देखिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष मतलब निर्देशांक तल के बारे में आपको बताते हैं। निर्देशांक तल क्या बताएंगे? निर्देशांक तल, या इसको हम लोग क्या कहते हैं रे? कार्तीय तल। कार्तीय तल। कार्तीय तल का है ये। कार्तीय तल या निर्देशांक तल क्या होता है ये समझा रहे हैं। तुम लोग पढ़ा भी है लेकिन जानता नहीं यही है वो। देखो ये जैसे हो गया ना, इधर वाले क्या कहते हैं इसको, जो ये है ना इसको कहते हैं एक्स अक्ष। ये क्षैतिज है। ये कौन सी रेखा है? क्षैतिज लिख देते हैं, अक्षैतिज। समझ में आ रहा है? क्षैतिज का क्या मतलब? लेटा हुआ रेखा, क्षैतिज रेखा। हाँ ठीक है। और जैसे कि ये क्या है? वाई अक्ष। इसको हम लोग कहते हैं उदग्र रेखा। उदग्र रेखा, उदग्र रेखा या स्तंभ भी बोल सकते हैं इसको, मतलब खड़ा है ना ये। समझ में आया? कोई दिक्कत है? अच्छा, जहां पे ये दोनों बिंदु एक्स अक्ष और वाई अक्ष किस बिंदु पे काट रहा है? इस बिंदु पे। जिस बिंदु पे काटेगा वो कहलाता है बाबू मूल बिंदु, जिसको हम लोग ओ से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? ओ से। उसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु। याद रखो मूल बिंदु किसको कहते हैं? एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करे उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, जिसे हम लोग ओ से सूचित करते हैं। और बाबू सब मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। क्या होता है? मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? 0,0। जो कि बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 बार बहुत बार पूछा है। क्वेश्चन में उल्टाइएगा, देखिएगा उसमें कि निम्नलिखित में बताइए मूल बिंदु का निर्देशांक है क्या है? 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0। और एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं। या एक्स अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज भी कहते हैं। और वाई अक्ष को क्या कहते हैं? कोटि भी कहते हैं। एक एक बात को अगर आप पकड़ के चलिएगा ना, तुम पूछेगा कौन ची रे, सारा बात अगर अंदर का भीतरिया बात जान जाएगा बढ़िया से, तो फिर वो जो पूछेगा ना तुम उसका जवाब सटीक दे पाएगा, दिक्कत नहीं होगा। इसलिए कौन क्या कहते हैं उसको, इंट्रोडक्शन क्लास करना जरूरी होता है, जो हम हर चैप्टर का करवाते ही हैं। ठीक है, अब समझो। इधर बाबू सब लिखो तो 1 लिखते हैं, फिर 2, फिर 3, फिर इधर 4, इधर 5 प्लस में लिखते हैं, इधर
-1 -2 -3 -4, इधर ऊपर में ही प्लस लिखते हैं 1 2 3 4, इधर माइनस में -1 -2 -3 लिखते हैं ना ऐसे। अब देखो बाबू साहब, अगर इस घर का बात किया जाए, ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है और ये चौथा घर है। बात समझ में आ रहा है? ये है प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलेंगे इसको? लिख देते हैं इसको अलग कलम से, मतलब इधर मार्कर से। इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, या हम लोग इसको प्रथम चतुर्थांश ना बोल के बोल देंगे प्रथम पाद, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद बोल सकते हैं इसको। इसको द्वितीय पाद बोल देते हैं। चतुर्थांश लिखने में ज्यादा सा ये होता है, ज्यादा शब्द लिखना पड़ता है। ये तो जो घर है तृतीय चतुर्थांश, और इठो जो है चतुर्थ चतुर्थांश या पाद जो बोल दो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। आप बात को समझो। यहां से आपके फाइनल एग्जाम में पक्का ऑब्जेक्टिव रहेगा एकदम 100%। हमको पूछा था, हमारे पिछले वाले बैच को पूछा, हर एक बार पूछता है 2 ऑब्जेक्टिव। यहाँ से 1 से 2 ऑब्जेक्टिव नो डाउट पक्का पूछेगा तो पूछेगा। तुम 2010 से लेकर 2025 तक में जो जो सवाल पूछा गया तुम देख लेना। अगर यहाँ से सवाल नहीं रहेगा ना तो हमको तुम कमेंट सेक्शन में बताना, सर ये साल में तो नहीं था। हर साल पूछता है और पूरा आसान है ना। देखिए प्रथम चतुर्थांश ये है, द्वितीय चतुर्थांश ये है, तृतीय चतुर्थांश ये है, चतुर्थ चतुर्थांश ये है। तो प्रथम चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है क्या होता है समझो। ये जो प्रथम चतुर्थांश है, इनका जो घर है कि कौन सा 2 बाउंड्री से मिलकर बना है, एक ये बाउंड्री, एक ये बाउंड्री से इसका घर बना हुआ है। किसका? प्रथम चतुर्थांश का। और हम लोग बाबू साहब पहले लिखते हैं x का मान, फिर लिखते हैं y का मान। पहले लिखते हैं x का मान, फिर लिखते हैं y का मान। ये x है ना रे, x बताओ, एक के आगे में कुछ क्या है? जोड़ है ना रे। 2 के आगे में क्या है? जोड़ है। मतलब x जो लिखेंगे, x किस में है रे? प्लस में है। अच्छा ये y है ना बाउंड्री, ये y, ये x बाउंड्री, ये y बाउंड्री। x किस में है? प्लस में, कोमा y भी कौन सी में है? प्लस में। तो प्लस कोमा प्लस किस चतुर्थांश का हो गया? प्रथम चतुर्थांश का। कोई दिक्कत? अच्छा द्वितीय में चलिए, पहले लिखते हैं x का मान, फिर लिखते हैं x किस में गया बाबू साहब? माइनस में, कोमा y किस में गया? प्लस में। तो माइनस कोमा प्लस किस चतुर्थांश में रे? द्वितीय चतुर्थांश। अच्छा तृतीय में आइए, इसका बाउंड्री कौन कौन सा है? एक ये और एक ये। लेकिन पहले लिखते हैं x का मान, x किस में है? माइनस में, कोमा फिर लिखते हैं y का मान, y भी कौन सी में है? माइनस में। तो माइनस कोमा माइनस किस चतुर्थांश में हो गया? तृतीय चतुर्थांश में। चतुर्थ चतुर्थांश का घर देखिए, एक ये बाउंड्री है, एक ये बाउंड्री है। पहले लिखते हैं x का मान, x किस में है रे? प्लस में, कोमा y किस में है रे? माइनस में। तो बताओ प्रथम चतुर्थांश का प्लस कोमा प्लस, और द्वितीय चतुर्थांश का माइनस कोमा प्लस, और तृतीय का माइनस माइनस, और चतुर्थ का प्लस माइनस। कोई दिक्कत है? अब देखिए ऑब्जेक्टिव पूछता कैसे, ऐसे पूछता है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपको ऐसे कि -2,3 किस चतुर्थांश में है, किस पाद में है, ठीक है, में है। ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। क्या होगा रे बाबू? माइनस, देखो -2,3, देखो माइनस और प्लस नहीं दिया, माइनस प्लस नहीं दिया, संख्या दे दिया। तुम देखो माइनस है यहाँ, कोमा और 3 के आगे में कुछ नहीं, क्या है रे? प्लस छिपा है, और माइनस कोमा प्लस किस रे? तो भैया किस में मारेंगे? द्वितीय चतुर्थांश में मार देंगे। कोई दिक्कत है? इसी टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछता है फाइनल एग्जाम में। ऐसे पूछता है, कभी कभी ऐसे पूछ देगा रे, है देखो कैसे पूछ देगा क्या? √2,3 किस चतुर्थांश में है? बोले √2, अरे √2 से हमको क्या मतलब है? √2 के आगे में कुछ ना क्या है? प्लस। 3 से भी क्या मतलब? इसके आगे में कुछ ना क्या है? प्लस। आगे में प्लस, इसका कोमा प्लस, प्लस 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 कोमा प्लस। किस चतुर्थांश रे? किस चतुर्थांश में होगा ये? कोई दिक्कत है? अगर पूछ दे -√9,3 किस चतुर्थांश में होगा? अरे माइनस, और यहाँ कुछ ना क्या प्लस है, माइनस प्लस किस में? द्वितीय। अब प्लस माइनस अगर दे दे, यहाँ पे प्लस दे दे और यहाँ माइनस दे दे तो चतुर्थ हो जाएगा। कोई दिक्कत है? ऐसे आप लोगों को फाइनल एग्जाम में सवाल आता है। कभी कभी डायरेक्ट दे देगा कि प्लस कोमा माइनस किस चतुर्थांश में है, किस में होगा? प्लस कोमा माइनस चतुर्थांश में, चतुर्थ पाद में बोल सकते हैं। कोई दिक्कत है? चलो एक्स अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं? भुज भी कहते हैं, इसको क्षैतिज रेखा भी कहते हैं, और वाई अक्ष को क्या कहते हैं? उदर रेखा कहते हैं, या इसको कोटि भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि एक्स अक्ष को निम्न में कहते हैं भुजा, कोटि, कुछ कुछ पूछ देगा। भुज कोटि क्या होगा? भुजन होगा। अब समझो कैसे याद रखेगा कि एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं।
जैसे मम्मी सब घर में, जैसे गाँव घर में तो होबे करता है, जैसे मेरी मम्मी भी भूजती है कभी कभी भुज्जा, तो जैसे भुज्जा भूजती है ना, जैसे भुज्जा निकालती है खपड़ी से, जो भुज्जा निकालती है, तुम बताओ भुज्जा से निकाला तो भुज्जा क्या सब खड़ा खड़ा रहता है? सारा भुज्जा क्या रहता है, लगभग लगभग लेटा लेटा टाइप का रहता है ना। तो भुज्जा से याद रखो भुज, भुज्जा क्या रहता है, लेटा रहता है। और कोटी, कोटी से याद रखो कोठी, कोठी याद रहता है, धान रखते हैं जो, वो क्या लेटा रखता है कोठी को, कोठी से खड़ा रखता है ना, कोठी को खड़ा रखते हैं, उसके बाद धान जो भी तुम रखो, अनाज उनाज जो भी, समझ में आ रहा है? तो कोठी से याद रखो कोटी, कोठी यानी खड़ा रहता है, भुज्जा यानी लेटा रहता है, यानी भुज कोटी। कोनो दिक्कत, समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए, कॉन्सेप्ट से उड़ा दीजिए ऑब्जेक्टिव की धज्जियां, है ना। तो इसीलिए जो है कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी होता है। ये बात हो गया क्लियर। अब 2-4 पॉइंट और बचा हुआ है, उनको कर लेने के बाद फिर आपको नेक्स्ट वीडियो से हम आपको प्रश्नावली 7.1 के सवालों को बताएंगे, 7.2 7.3 सभी सवाल को बताएंगे, ठीक है। तो फटाफट पहले इनको उतारिए, और 3 कॉन्सेप्ट बचा हुआ है उनको भी कर लेते हैं, उनके बाद मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों अब देखिए आगे के कॉन्सेप्ट को, क्या है कि फर्स्ट हैशटैग है, ये हैशटैग है, ठीक है। फर्स्ट हैशटैग बोल रहा है कि किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु की भुज या एक्स निर्देशांक कहलाती है। सुनो, किसी बिंदु की जो है ना, सुनो बाबू सब, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, कहाँ से बोलेगा, वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु की भुज या क्या कहलाएगी, एक्स निर्देशांक। वाई अक्ष बोलेगा ना तो आप एक्स निर्देशांक पे चले जाइएगा, बात समझ में आ रहा है? वाई बोले तो एक्स, एक्स बोले तो वाई, तो वाई अक्ष बोलेगा तो उस बिंदु की मतलब उस दूरी, उस बिंदु की क्या कहलाएगी, भुज। एक्स निर्देशांक को भुज ही कहते हैं ना, या क्या कहते हैं, एक्स निर्देशांक। और किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से हुआ तो भुज कहलाया, तो एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा, कोटि। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है कि भुज कहलाती है, पूछता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में, तो क्या कहलाएगी, कोटि कहलाएगी या वाई निर्देशांक कहलाएगा। इन सभी बातों को अच्छे से याद कर लें क्योंकि ये पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए अब अगला कौन सा हैशटैग देखते हैं। यदि त्रिभुज के निर्देशांक संरेखी हो, यदि त्रिभुज के निर्देशांक क्या हो, संरेखी हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य के बराबर होता है। त्रिभुज के निर्देशांक संरेखी हो, अब बात को समझो। त्रिभुज का सवाल देता है प्रश्नावली 7.3 में 1 नंबर का हिसाब, 2 नंबर, 1 नंबर नहीं 2 नंबर का हिसाब, प्रश्नावली 7.3 का 2 नंबर का हिसाब आपसे जो बनेगा, 2 नंबर का हिसाब तभी बनेगा जब आपको ये हैशटैग क्लियर रहेगा। और ये एग्जाम में पूछता है, भी आई है, समझ में आ रहा है, 2 नंबरिया में पूछता है, ये नहीं हिसाब पूछता है, लेकिन हिसाब इसी से बनता है, ठीक है। तो क्या बोला, किसी त्रिभुज के निर्देशांक क्या हो, संरेखी हो। अगर बिंदु ए, अब बिंदु बी, अब बिंदु सी, ये तीनों क्या है, निर्देशांक है। क्या है, निर्देशांक है। ऐसे तो हम लोग इसको शीर्ष कहते हैं। तो ए का निर्देशांक नहीं समझा, जैसे ए लिख देते हैं जैसे 2,3, बी लिख देते हैं 4,5, सी लिख देते हैं 9,2, जो भी लिख दिए, ये सारा जो कहलाता है ना, ये कोमा दे देके, ये क्या कहलाता है, निर्देशांक। अगर ये तीनों बिंदु क्या हो, संरेखी हो, क्या बोले, संरेखी हो, तो अगर बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी क्या है, तीनों बिंदु क्या है, संरेखी है। अगर किताब में ऐसा बोलेगा कि संरेखी है, अगर किताब में ऐसा बोल दिया कि तीनों बिंदु संरेखी है, तो जो है ना इस त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज एबीसी है, इसका क्षेत्रफल जो होगा ना किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ये बात क्लियर हुआ। अगर 3 बिंदु संरेखी, अगर बोल दिया किताब में संरेखी है, तो तुम अपने मन से क्या कर दो, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर कितना, 0। अगर PQR लिखेगा तो त्रिभुज PQR की क्षेत्रफल कितना, 0। कोई दिक्कत है? बस अब ये बात को समझिए कि संरेखी होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। कैसे होगा हम आपको बताएंगे। फिलहाल आप इस बात को सीख गए ना कि अगर संरेखी बोले तीनों बिंदु, तो भैया वो उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 के। क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए अब ये देखिए, जैसे कि अगला हैशटैग है x बराबर 2 दे दिए, 2 2 3 2 4 2 5 6 7 8 9 10, मतलब 2 3 4 डॉट डॉट कुछ भी लिख देंगे संख्या, x बराबर कुछ भी लिख देंगे ना, तो इसका जो आंसर आएगा ना किसके अक्ष समांतर आएगा, y अक्ष के समांतर के होगा। क्या होगा, करके दिखाएंगे क्या, 9th क्लास में वैसे हम बताए हैं कितना में, 4.4 में, ठीक है। 9th क्लास के 4.4 में हमें इस बात को अच्छे से बताया है कि x बराबर 2 है तो वो y अक्ष के समांतर कैसे होगा। बात समझ जाइए, अगर x का मान देगा ना तो समझ जाइए y x के समांतर, अगर y का मान देगा तो समझ जाइए x के समांतर। मतलब y देगा तो x के समांतर, और x देगा तो y x, उल्टा x का मान देगा तो y x के समांतर, y का मान देगा तो x x के समांतर। समझ में आया? नहीं समझे बात? देखिए x का मान अगर 2 3 4 कुछ भी दे देगा ना, पूछेगा तुमसे सवाल कैसे पूछेगा, देखो लिख देगा कि x बराबर 2, तो निम्नलिखित में कौन सत्य है, मतलब निम्नलिखित में मतलब x बराबर 2 तो निम्नलिखित बताइए कौन सही है।
अब लिख देगा x बराबर 2 लिखा है, लिख देगा y x के समांतर, लिख देगा x x के समांतर। x का मान दिया है तो आप लिखिएगा y x के समांतर, y का मान दिया है तो आप लिखिएगा x x के समांतर। कोई दिक्कत है? समझ में आया? और कैसे होता है ये वैसे हम बताए हैं, और ये बताने का कोई मतलब ये नहीं है, बात को समझ गए ना। x देगा तो y x के समांतर, y देगा x x के समांतर, बस इतने बात को क्लियर रखिए, क्योंकि ये पूछा है एग्जाम में, ये सब एग्जाम में पूछ चुका है। अब क्वेश्चन में उल्टाएगा तो आपको पता चलेगा। चलिए अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे, मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी निकालने का सूत्र। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वीवीआई। देखो, मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी निकालने का सूत्र होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये पूछा कैसे है बिहार बोर्ड में, देखो पूछा क्या, बिंदु माइनस एक्स कोमा, ऐसे पूछा माइनस एक्स कोमा माइनस वाई, ठीक है, बिंदु इतना के मूल बिंदु से बीच की दूरी क्या होगी। क्या बोला, बिंदु इतना के मूल बिंदु से बीच की दूरी क्या होगी। बात समझ में आ रहा है। फर्स्ट वाले को क्या कहते हैं एक्स, सेकंड वाले क्या कहते हैं वाई, और बोला है मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की क्या बोला है दूरी, यही पूछा है। क्या होता है सूत्र, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स के जगह पे क्या लिखा है माइनस एक्स, तो इसका स्क्वायर, प्लस वाई के जगह पे क्या लिखा है माइनस वाई, ब्रैकेट लगा इसका स्क्वायर, और अंडर रूट लगा दो, कोई दिक्कत है। तो अंडर रूट माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही होगा, प्लस माइनस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर ही होगा। क्योंकि देखो ये माइनस जो है ना, स्क्वायर मारेंगे तो माइनस एक्स गुना माइनस एक्स करेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो बताओ माइनस एक्स को माइनस वाई का मूल बिंदु से इसकी दूरी क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या केवल केवल माइनस एक्स को वाई देता है, इसका भी क्या होगा वाई का जब स्क्वायर मारेगा तो वाई स्क्वायर आएगा। ये पूछा है एग्जाम में, मूल बिंदु से बिंदु इतना के बीच की दूरी बताइए, या मूल बिंदु से दोनों में दे दिया, दोनों में दे देगा तो यहाँ भी दे देंगे। क्या नहीं समझ में आ रहा है, फॉर्मूला ये है। हाँ ये बोल देगा मूल बिंदु से बिंदु 2,3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। मूल बिंदु से फर्स्ट वाले को क्या कहते हैं एक्स, सेकंड वाले को क्या कहते हैं वाई। अच्छा मूल बिंदु से बोला है, बीच की क्या बोला है दूरी निकालने, बीच की दूरी, दूरी का सूत्र क्या होता है, मतलब इसका मूल बिंदु से अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अंडर रूट फर्स्ट में एक्स का मान मतलब 2 का स्क्वायर, प्लस सेकंड में वाई का मान मतलब स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 4 रूट 13, ऑप्शन देगा रूट 13, रूट 12, रूट 17, रूट 18, क्या होगा। अच्छा ये वीडियो पे आया है, कोई दिक्कत है, पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम आपको जो है पूरा का पूरा 7वां अध्याय में जितना छोटा छोटा पॉइंट था, जितना फार्मूला था, सारा बात को अच्छे से बता दिए हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो है फाइनल एग्जाम में अगर यहाँ से कोई ऑब्जेक्टिव रहे तो आप पक्का बना दीजिएगा। लेकिन अगर मेरे वीडियो में आप शुरू से अंत तक नहीं बने रहे होंगे, ऐसा कटा कटा के देखेंगे, फिर दिक्कत होगा। तो इसलिए आपको फिर से बोल रहे हैं, आप एक बार वीडियो को अच्छे से शुरू से अंत तक अच्छे से देख लें, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। एग्जाम को लेके मतलब एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव पूछता है बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में वो भी क्लियर, ऊपर से जितना भी हम लोग प्रश्नावली 7.1, 7.2, 7.3 बनाएंगे, जितना भी हिसाब होगा सभी हिसाब में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है ये सब कॉन्सेप्ट को पढ़ लेने के बाद। तो चलिए बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, और घर में जो है जैसे पढ़ रहे हैं जो रूटीन बनाया है उसको एकदम रगड़ के पढ़ते रहें, क्योंकि समय नहीं है आप लोगों के पास। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं प्रश्नावली के साथ, धन्यवाद।